नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSDL प्रान नंबर की जो साइट है NSDL CRA, उसमें बैंक डिटेल हम कैसे अपडेट करें। बैंक खाते को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है, तो उस आदेश के बारे में हम जानकारी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कर्मचारी अब तक क्यों परेशान हो रहे हैं NSDL साइट पे किस चीज़ से। तो NSDL साइट से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही जो बैंक खाता है उसका अपडेटेशन हम किस प्रकार से करें, तो इसकी भी सूचना हम आपको इसी वीडियो में देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदेश की। तो यहाँ हमारे पास आदेश है 27/7/2022 का, जिसका विषय है राज्य के पूर्व NPS अंशदाताओं की NSDL पोर्टल पर बैंक डिटेल अपडेट कराए जाने के संबंध में। तो उपर्युक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि जिन राज्य कर्मचारियों पर पूर्व में NPS लागू थी, उनके द्वारा प्रान में बैंक डिटेल अपडेट करवाए जाने हेतु NSDL पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही ऑनलाइन रिक्वेस्ट को विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा NPS आर्किटेक्चर के तहत DDO की भूमिका निभाते हुए अथॉराइज करना पड़ता है। तत्पश्चात सब्सक्राइबर द्वारा रिक्वेस्ट NSDL पोर्टल पर अपडेट होती है। तो उक्त प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, किंतु PFRDA द्वारा नोडल विभाग से अथॉराइजेशन कराया जाता है। विभाग द्वारा सब्सक्राइबर द्वारा ऑनलाइन रिक्वेस्ट को अथॉराइज करने के किए जाने की कार्यवाही को समाप्त करके ऑटो अप्रूवल की प्रक्रिया अपनाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक जो ये यहाँ दे रखे हैं द्वारा PFRDA को अनुरोध किया जा चुका है कि यहाँ प्रति भी संलग्न कर रखी है। तो यहाँ जो जिला कार्यालय है उन पे अत्यधिक भार आ रहा है। दूसरी ओर यह भी ध्यान में आया है कि राज्य के NPS सब्सक्राइबर अपनी बैंक डिटेल अपडेट करवाकर NPS के तहत देय आंशिक आहरण, जो कि अंशदाता के स्वयं के निजी अंशदान राशि का अधिकतम 25% हो सकता है, हेतु NSDL पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जो कि ऑटो प्रोसेस के तहत CRA से स्वीकृत हो जाता है। हालांकि आंशिक आहरण स्वीकृति की प्रक्रिया में नोडल विभाग की कोई भूमिका नहीं होती। अतः राज्य के पूर्व NPS कर्मचारियों की बैंक डिटेल अपडेशन के संबंध में विभाग के सभी जिलाधिकारियों में अत्यधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही जो रिक्वेस्ट है, इससे कार्यभार बढ़ा हुआ है तथा NSDL पोर्टल धीमी गति के कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। तो यहाँ देखिए जो NSDL है उसकी स्पीड है वो स्लो हो गई है। इसी कारण से जो कर्मचारी हैं वो थोड़े से परेशान हो गए हैं, क्योंकि स्पीड स्लो होने से जो रिक्वेस्ट है वो अपडेट नहीं हो पाती। अतः NSDL पोर्टल पर विभाग के स्तर से NPS अंशदाताओं के प्रान नंबर है, प्रान में बैंक डिटेल अपडेशन का कार्य किया जाए। इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम यहाँ करावें। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो रिक्वेस्ट हमारे द्वारा डाली जाती है बैंक अकाउंट अपडेशन की, तो उसमें स्लो होने के कारण साइट वो अपडेट नहीं हो पा रही है। अब हम जानते हैं कि जो बैंक डिटेल है वो हम अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही एक बात हम आपको बताते हैं कि 25% की जो निकासी है NPS पोर्टल पे, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट दे रखी है हमने, उन प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां हम जानेंगे कि बैंक डिटेल कैसे अपडेट हम कर सकते हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे, तो यहाँ हम गूगल ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे जिससे कि हमको सुविधा रहे, और यहाँ हम NSDL CRA टाइप कर देंगे और जो पहला साइट है वो हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है।
ये थोड़ा स्मॉल दिख रहा है, इसलिए हम कंट्रोल और प्लस से इसको थोड़ा लार्ज कर लेंगे। यहाँ हमने अपने प्रान नंबर पहले से सेव कर रखे हैं। यदि आपने सेव नहीं कर रखे तो आप यहाँ लॉगिन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर लॉगिन करेंगे। तो जैसा कि हमने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पर देखिए NSDL ई गवर्नमेंट की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे जो बैंक डिटेल है उसकी अपडेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं यहाँ चलेंगे और इसमें सबसे ऊपर हमको शो कर रहा है रजिस्टर अपडेट ईमेल आईडी और मोबाइल। उसके बाद में रिक्वेस्ट टू पैन कार्ड, ये फटका सेल्फ सर्टिफिकेशन है। और व्यू मेंटेनेंस रिक्वेस्ट स्टेटस, व्यू पिन टी पिन या फिर रीप्रिंट प्रान रिक्वेस्ट स्टेटस। तो यहाँ हमको पर्सनल डिटेल पे आ जाना है। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ हमको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमको जो बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमको बैंक डिटेल अपडेट के लिए हमारे जो प्रान नंबर हैं वो और जो TIER टाइप है वो फर्स्ट है, ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो अपडेट बैंक डिटेल हम यहाँ कर लेंगे। उसके पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ हमारे प्रान नंबर आ जाएंगे, उसके बाद में सब्सक्राइबर का नाम आ जाएगा। उसके बाद में हमारी जो बैंक डिटेल यदि सेव नहीं है तो यहाँ पर हमको कुछ भी शो नहीं होगा। यदि पहले से हमारी बैंक डिटेल सेव है तो यहाँ हमको शो होगा। यदि हम बैंक डिटेल नहीं जोड़ना चाहते हैं, ये बैंक डिटेल रिमूव करना चाहते हैं, तो न्यू बैंक डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर पे चलते हैं। नीचे यहाँ सबसे पहले हमको अकाउंट टाइप दे रखा है, तो यहाँ हम सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा अकाउंट होगा। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर जो हमने यहाँ सेव कर रखे हैं पहले से, उसके बाद में कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर कर देते हैं। उसके बाद में बैंक IFSC कोड जो है वो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में सर्च करेंगे तो जो सारा बैंक का नेम है, ब्रांच नेम है, एड्रेस है, वो सारा का सारा ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि IFSC कोड से ऑटो फेच कर लेता है। उसके बाद में हम पिन डाल देंगे। पिन डालते ही जो हमारा स्टेट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। कंट्री हमारी इंडिया है। और उसके बाद में जो MICR कोड है वो भी यदि हम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन ऑन हो जाता है। यदि हमारा बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में प्रूफ के रूप में हमको क्या लगाना पड़ता है, कैंसिल चेक, बैंक पासबुक और बैंक सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप नीचे नोट करके एक चीज लिखी है वो आप देख लीजिए, एनी वन प्रूफ अपलोड, कैंसिल्ड चेक, बैंक पासबुक और बैंक सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो जो 3 प्रूफ दिए गए हैं उनमें से हमको एक प्रूफ यहाँ लगा देना है। उसके बाद में ओनली JPEG, JPG, PNG, PDF एंड TIF फॉर्मेट आर अलाउड। 2 MB से कम के ये सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ अलाउ किए गए हैं। उसके बाद में हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के पश्चात हमसे जो आधार की KYC है, वेरिफिकेशन, वो मांगता है। वो करने के पश्चात हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है जो हम भविष्य के लिए सेव रखते हैं। और जो हमारी रिक्वेस्ट डली है उसको हम बार बार में फेच भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट अपडेट है वो हुआ या नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए। एक चीज साथियों हम यहाँ बता दें कि ये वीडियो केवल और केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। यदि विभागीय आदेशों में किसी प्रकार की विसंगति होती है
तो आप जो विभागीय आदेश है उनको ही वरीयता देवें। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक जरूर करें और साथियों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो भी ये कार्य कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।